मैं तो राजस्थान से आया हूँ लीलापुर में। मेरे ख्याल से इससे पहले मैं नहीं आया हूँ, या फिर आया होगा तो पता नहीं, भूल भूल चूक हो सकती है। मैं हिंदी में बोलूंगा, गुजराती ज्यादा मुझे आती नहीं है। हिंदी समझ में आएगी आप लोगों को? हाँ। आज वर्तमान में आप सभी अपनी अपनी नजरों से देख रहे हैं, दुनिया के वो हालात बने हुए हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है। अमेरिका में देखो तो अग्निकांड हुआ, अभी तिब्बत में भूकंप आया, ताइवान में भूकंप आया, और बांग्लादेश में जो हुआ वो आपसे कोई अछूता नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। अब ये दुनिया में जितनी भी खराबियां हो रही है, हम उसको सुनते हैं, सुन के फिर अपने दिल में विचार करके ऐसा बोलते कि ये तो कुदरती है, मालिक की मर्जी के बिना ऐसा कौन कर सकता है। इतना सोच करके हम उस बात को भूल जाते हैं। लेकिन असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है, इससे दुनिया, पूरी दुनिया बिल्कुल बेखबर है। मालूम नहीं है दुनिया को कि संसार में जितना भी बिगाड़ा हो रहा है उसके पीछे मूल कारण किसका है। अब बहुत से लोगों को, या दुनिया में जितने भी धर्म मजहब है, जितने भी लोग मानने वाले धर्म मजहब को, उनको ये भी पता नहीं है कि इस सृष्टि की रचना करने वाला कौन है। हर समाज में देखो तो अलग अलग देवी देवताओं में हम सब बटे हुए हैं। इस धरती पर उस मालिक ने सिर्फ एक योनि बनाई, मानव समाज बनाया था, जिसके अंदर कोई भेद नहीं था, जातिवाद नहीं था, किसी भी तरह का कोई मतलब ऐसा नहीं था कि भाई मनुष्य मनुष्य से दूर हो जाए। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि मनुष्य अपने आप की पहचान को भूल गया, और आपस में कोई हिंदू बन के बैठा है, कोई मुसलमान बन के बैठा है, कोई फॉरेनर अंग्रेज बन करके बैठा है, चाबी उसके पास, कोई जातिवाद में ऊंचा बन के बैठा है, किसी को जातिवाद में नीचा बना के बिठा दिया। लेकिन उस परमेश्वर के घर में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, या अंग्रेज हो, नीच हो या ऊंच हो, वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको पूरी रख दे। हर प्राणी जल को पीता है। क्या जल आपके साथ में भेदभाव करता है कि ये मुसलमान है इसलिए इसको नहीं पिलाऊंगा, ये हिंदू है इसको नहीं पिलाऊंगा, या ये अंग्रेज है इसको नहीं बरसूंगा? ऐसा भेदभाव आपके साथ में करता है क्या? जल कभी नहीं करता। दूसरे नंबर पे आता है वायु। जो प्राणवायु है, पूरा संसार उसके सहारे से पलता है, जिंदा रहता है। वो आपके साथ में क्या भेदभाव करता है कि हिंदू को श्वास दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा, या अंग्रेज को नहीं दूंगा? ऐसा भेदभाव करता है? या पेड़ पौधों को नहीं दूंगा, ये कभी भेदभाव उसने किया? नहीं किया, और वो कर भी नहीं सकता। अगर वो भेदभाव करता तो वो मुसलमानों को श्वास ही नहीं देता, 1 मिनट में खत्म कर देता। लेकिन उसके घर में कोई भेद नहीं है, वो भेद रहित है। अब एक अग्नि, यहां अपन एक अग्नि जलाते हैं, मान लो उसमें मैं मुसलमान का हाथ डाल दूं तो वो नहीं जलेगा? जलेगा। हिंदू का हाथ डालूंगा तो भी जलेगा, अंग्रेज का हाथ डालूंगा तो भी जलेगा, किसी पंडित या विद्वान का हाथ डालूंगा तो भी जलेगा, या किसी दानव रूपी कैसा भी दुष्ट व्यक्ति है उसका भी हाथ डालूंगा तो वो जलेगा, क्योंकि अग्नि भी किसी के साथ में भेद नहीं करती।
ये तीन चीजें ऐसी है दुनिया में जो किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं करती, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, वनस्पति हो, चाहे कोई भी हो। तब दादाजी महाराज ने जन्म से लेकर इस जमीन माता की पहचान के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान जो दिया, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, हर प्राणी मात्र को बचाने के लिए, कि भाई संसार कैसे बचेगा, संसार भूला कहां है। तो उन्होंने हमें ये पहचान बताई कि जमीन आसमान को और तमाम सृष्टि को बनाने वाला कौन है, ये ज्ञान हमको बताया उन्होंने। तब पहले ही प्रश्न में उन्होंने लिखा कि हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर मालूम नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। अब ये उसका भेद किसी को मालूम नहीं है। उसका मैं प्रमाण देता हूं कि जब ये गेहूं बोए थे तो ये बीज के रूप में थे। जब इसका पत्ता बाहर निकला तब आपको मालूम पड़ा कि गेहूं उग गया है। इससे पहले आपको मालूम नहीं था। लेकिन उस परमेश्वर ने, बनाने वाले ने अंदर क्या क्रिया की उसका भेद आपको मालूम नहीं है। अब ये 1000 गुना होगा, जितना 1 किलो का 100 किलो बनेगा। कुदरत हमेशा हजारों गुना देती है। तो ये कुदरती सिस्टम है। ये जितना कैसे बड़ा हो रहा है, कब इसके ऊपर फल लगेगा, ये आप नहीं बता सकते। ये रोज का कितना बढ़ता है, ये भी नहीं बता सकते। इसका भेद किसी को मालूम नहीं है। एक आम का पेड़ लगाते अपन, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, कब फल आएंगे, कितने फल लगाएंगे, इसके बारे में भी जानकारी हमको नहीं है। ये कुदरत का सिस्टम है। आपने जन्म लिया था, आप छोटे बच्चे थे, अब कब बड़े हुए और हम कब बुढ़े हो गए, इस बात का भी हमको पता ही नहीं चला। हम भूल भुलैया में ही हैं। हम कितना रोज बढ़े, कितना खाया, कितना बढ़े, कितना हुआ, कितना वजन हुआ, ये धीरे धीरे कुदरत का सिस्टम है। ये उस रचना का सिस्टम है, उस मालिक के रचना का सिस्टम है। तो मालिक का रचना का जो सिस्टम है वो हमारी आंखों के सामने सबको दिखाई दे रहा है। मालिक ने 3 चीजें बनाई है। ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार ने इस सृष्टि पर 3 चीजें बनाई हैं। सबसे पहले झाड़ वनस्पति का निर्माण किया इस पृथ्वी पर। उसके बाद अनमोल जीव जितने भी आप देख रहे हो, पशु पक्षी पंखेरु जो भी है। फिर लास्ट में मनुष्य का अवतार हुआ, ये मनुष्य योनि पैदा हुई। तो मनुष्य योनि हुई तो नर नारी का जोड़ा सब में है, दोनों में है। तो उस समय जब ये रचना रची गई तब क्या कोई मंदिर मस्जिद था? उसके साथ साथ में क्या कुदरत ने मंदिर मस्जिद बनाए? नहीं बनाए। जात पात थी? नहीं थी। किसी के प्रति कोई भेदभाव था? बिल्कुल नहीं था। उस जमाने के लोग जन्म से ही परमेश्वर की भक्ति करते थे और उसको मानते थे, क्योंकि कमाने की कोई जरूरत नहीं। इस सृष्टि पर उसने इतना कुछ दिया था इंसान के लिए, खाने पीने के लिए, मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति, हीरे जवाहरात सोना चांदी वगैरह इतनी खाने पड़ी थी, पग पग पर रत्नों की खाने थी। किसी को कोई कमी नहीं थी। न किसी को इलेक्शन लड़ना था, न किसी को राज करना था, न किसी को। सब अपने अपने मस्ती में मालिक की भक्ति में रहते थे और अपनी चीज को अपनी जानते थे और पराई चीज को पराई जानते थे और बुरे कामों से बहुत डरते थे। उनके पास होकर भी नहीं गुजरते थे। ऐसे सती लोग थे उस समय। जब से ये लालच पैदा होता है शरीर के अंदर, तब इंसान उल्टा रास्ता पकड़ता है। या फिर जिसको बड़ा बनना होता है तो वो उल्टे काम करना शुरू कर देता है। तो उसके अंदर एक लालच की भावना आ जाती है। तब सृष्टि का सर्जन हुआ
निर्माण हुआ तो दो तरह के जीव पैदा हुए, दो तरह के जीव इस जमीन के पेट में। ये कुदरत का घर है, ये मालिक का घर है जो अपने सब में समाया हुआ है। अब कोई अगर आपको पूछ भी लेवे कि मालिक रहता कहाँ है, उसका घर कहाँ है, तो जितनी भी जीवाजून, पेड़ पौधे, प्रकृति ये आपको नजर आ रही है, वो उसी के अंदर निवास करता है। उसका कोई मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मंदिर में वो बैठा होता या मंदिर में आपको अगर मिलता, तो कोरोना काल में पूरी दुनिया ने अपने नजरों से देखा है कि मंदिरों के भी ताले लगे थे कि कहीं भगवान को कोरोना ना हो जाए। फिर वो चुपके क्यों बैठे थे? पूरे संसार में, दुनिया में हाय हाय मची थी, त्राई त्राई मची थी, कोई न कोई एक आज तो अपने को बचाने आया था। कोई नहीं आया, क्योंकि है ही नहीं वो जिसे मान रहे हो आप, क्योंकि जानने की कोशिश कभी की नहीं है कि नहीं। तो हमने जब जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसको माना है हमने, तो वो अगर होता दुनिया में तो संसार को बचाने के लिए कोरोना काल में जरूर आता। इससे साफ जाहिर होता है कि कुदरत जो सिस्टम है उसका सिर्फ दुनिया के अंदर नियम चलता है, उसका कायदा चलता है, वो अपने नियमों पर चलती है, जो आप अपनी नजरों से इस दुनिया के अंदर साफ साफ नजर हाल आपको दिखाई देता है। उसके नियम, कायदे, कानून सब आपके सामने पड़े, ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार के, क्योंकि वो बोलता नहीं। अगर बोलता होवे जब तो हमको मालूम पड़ जावे कि भाई ये मंदिर में गए, भगवान ने हमें प्रसाद दी है। अब सुबह उठ करके शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो मंदिर नहीं जाते होंगे दर्शन करने को। पहले आसपास मंदिर होता है, वहां मंदिर में जाते हैं। तो हर मंदिर के अंदर आपने देखा होगा दान पेटी लगी हुई है। बड़े से बड़ा मंदिर होगा उसमें भी दान पेटी है, छोटे से छोटा होगा तो भी दान पेटी है। अब अपने दिमाग से सोच करके मुझे बताओ कि जिसका हाथ ऊपर होता है वो देने वाला होता है यार, फिर ऐसे हाथ करने वाला बड़ा होता है? बड़ा कौन होता है? जिसका हाथ ऊपर है वही बड़ा है ना। तो मुझे बताओ कि आपके भगवान बड़े या आप बड़े? सुनो, समझो, बात सोचो। हमको कितना फंसाया है देखो दुनिया में। बड़ा कौन हुआ? देने वाला बड़ा हुआ ना। तो आप अपने भगवान को, जिसको मान रहे हैं, उसको आप भीख देने जाते हो। सोचना गहराई से। मेरी बातें कुछ कड़वी लग सकती है कि ये नास्तिक है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने की बात है। तिरुपति बालाजी में कुंटलों बंद सोना आता है भिक्षा के रूप में। तो आज की तारीख में मैं सबसे बड़ा भिखारी साईं बाबा को और तिरुपति बालाजी को मानता हूं। कारण उसका क्या है? जब आप मंदिर जाते हो तो क्या लेकर के आते हो वहां से? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात कोई देता तो होगा ना आपको मंदिर से कि लो भाई ये तू दुखी है, गरीब है, ये थोड़ा सा लेके जा मेरे से। लेकिन लेके नहीं आते हो आप, कुछ दे के आते हो वहां पे। तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए आप बड़े हो। और मनुष्य योनि के लिए और तमाम जीवाजून के लिए, तमाम इस सृष्टि को देने वाला कौन है? जल। जो भी पैदावार इस धरती पर हो रही है उसके पीछे जल है, जल का कारण है। अगर जल नहीं हो तो सृष्टि पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। नहीं आपकी खेतीबाड़ी हो सकती, नहीं ये पेड़ पौधे हो सकते, न कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा मालिक कौन है? जल है, जो आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जो आपको देता है वो देने वाला है, लेता आपसे कुछ भी नहीं है।
वो पैसे थोड़ा ही मांगता आपसे कि मैं बरस रहा हूं मुझे पैसे दो, मैं पूरा तुम्हारा जीवन जो है पनपा रहा हूं, आपके पेड़ पौधे पनपा रहा हूं, जमीन को हरी भरी कर रहा हूं, उसका टैक्स लगेगा या पैसे लगेगा, लेता है क्या? मुफ्त में श्वास ले रहे हो, पैसा लेता है? मैं ये आपके एक सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, एक मरीज को लेकर के आया था। मरीज बुढ़ा सा आदमी था, तो उसको श्वास का रोग था, तो उसको ऑक्सीजन पे रखा, भर्ती किया। 24 घंटे या 48 घंटे उसको ऑक्सीजन पे रखा। फिर वो उसको दूसरे तीसरे दिन उसको छुट्टी दी और डॉक्टर ने उसको बिल थमाया हाथ में 75,000 रुपए का। तो वो व्यक्ति रोने लगा। तो डॉक्टर साहब आए उसके पास के भाई रोता क्यों है? थोड़ा सा मैं बिल कम कर दूंगा, तेरे पास पैसे नहीं है तो कम कर दूंगा। तो क्या मैं पैसों के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं पैसे के लिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे पैसे देने आपको या आपका बिल चुकाना है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे जीवन भर जिसने श्वासा दिया, ऑक्सीजन दिया और मुझे जिंदा रखा, कोई ऐसे नहीं बोला कि मुझे 1 रुपया चाहिए। और तुमने मेरे को 24 घंटे 48 घंटे के अंदर 75,000 का बिल बना दिया है। अगर मैं उसका हिसाब देने जाऊं तो कितने पैसे बनेंगे? तो कि वो पूरे संसार को ऑक्सीजन दे रहा है, पूरे संसार को जीवित रख रहा है, उसकी कीमत कैसे अदा कर पाऊंगे? तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि परमेश्वर वही है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है, जो कहीं उसको आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है, जिसी से आप चलते हो, जीवित हो। वही मालिक की रोशनी आपके अंदर है। तो पूरी दुनिया के अंदर आज क्या हुआ है? अनूपदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो मालिक की जो असली पहचान थी वो पूरा संसार आज भूल चुका है। किसी को पता नहीं है कि उसके कितने गुण है, उसके कितने हमारे ऊपर एहसान है। और उस सृष्टि बनाने वाले ने इस बगीचे की रचना की रक्षा करने के लिए ही मानव समाज को पैदा किया था। मानव समाज को क्यों बनाना पड़ा उसको? जो इतना बड़ा बगीचा है, इसकी देखभाल करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, इस धरती पर पाप नहीं बढ़े, जीवों की हत्या ना हो, सृष्टि का विनाश ना हो, उसकी रक्षा करने के लिए ही मानव समाज को पैदा किया था। लेकिन आज पूरा मानव समाज अपने कर्तव्यों को भूलकर करोड़ों जीव इस सृष्टि में से नष्ट हो रहे हैं। जहां देखो वहां कत्ल खानों में, मुर्गी खानों में, बकरा खानों में करोड़ों जीव हमारी आंखों के सामने मारे जा रहे हैं। क्यों? कि हम जो हमारे नियम कायदे थे, असली जो हमारा धर्म था, हमारा जो कर्म था, वो हमको भुला दिया। वो हमें मालूम ही नहीं है। हमारे राजपूत समाज में जब शादियां होती है तो कहीं यार टेबल नहीं लगेंगे तो मजा नहीं आएगा, टेबल तो लगना ही चाहिए। अगला डिमांड करता है। और बच्चा कैसा देखता है? पूछने जाते तो कि बच्चा शराब तो नहीं पीता है? अरे यार, उसको तो तुम हाथों से तो पिला रहे हो, हाथों से तो उसको शराब पिला रहे हो, टेबल में बिठा रहे हो। ये सारी कुरीतियां जो समाज में फैली है, ये उस मालिक को भूलने की वजह से फैली है। अब कोई बना अच्छे होते हैं अपने राजपूत समाज में, क्षत्रिय समाज में, तो कभी टीका तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा, टीका आपको देना है।
और देखो मेरे वीआईपी गेस्ट आएंगे, उसके ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और ज्यादा नहीं तो आप शाम को टेबल पार्टी, और वो भी ब्रांडेड, कौन सी 5-5, 6-6 हजार वाली शराब की बोतलें, जबकि और सुबह जब बारात की रवानगी होती है ना तो कि नहीं यार, 1-2 बकरे नहीं काटे जब तक तो मजा नहीं आएगा, बारात जाने का क्या फायदा। तो बाराती बोलते कि नहीं भाई सुबह तो बकरा तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो बेचारा मजबूरी में वो करता है। और देखते अपन देख रहे हैं, हमारे आपके इधर चलता नहीं चलता, लेकिन हमारे राजस्थान में तो सबसे पहले डिमांड यही होती है, ठीक है ना। जब ये डिमांड होती है तो आज हमारा राजपूत, राजस्थान का राजपूत इतना पिछड़ गया है, कम से कम हमारे पूरे राजस्थान में 45,000 के आसपास गांव है, तो उन हर गांवों में राजपूत है, ठीक है ना। और हर शादी में, एक शादी में हमारी 10 बीघा जमीन चली जाती है। 10 बीघा जमीन वो शानो शौकत रखने के लिए, क्योंकि हम क्षत्रिय थे ना, राजपूत है ना, खून है ना भाई, दिखावा तो करना ही पड़ेगा। लोग देखेंगे कि भाई इसने तो कुछ नहीं किया। तो 10 बीघा जमीन जो भी राजपूत शादी करता है उसकी गई। और अब अंदाजा लगा दो, एक शादी में एक गांव में 10 बीघा जमीन बिकती है, तो हमारे 44-45 हजार गांव है। अब अंदाजा लगा दो कि एक साल की कितनी जमीन हमारी बिक रही है। वो भी किस कारण से बिक रही है? कुप्रथा की वजह से। एक जमाना था 70, 75, 80 साल पहले हमारा एक कोई जमाना था, हम राज करते थे, सारी इनकम हमारे पास इकट्ठी होती थी, आती थी, उसमें से हम लोगों का कल्याण भी करते थे। लेकिन क्षत्रिय समाज ने जिस दिन से शराब मांस का सेवन शुरू किया है, उस दिन से उसका पतन होना निश्चित हो गया, शुरू हो गया। क्षत्रिय भक्षक नहीं था, कभी भी नहीं था, वो रक्षक था। हमारे मेवाड़ के महाराणा सिसोदिया एक बार बीमार पड़े, वैद्य जी आए, सारा इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। किसी ने कहा इनको जब तक आप अशुद्ध नहीं करोगे तब तक इनकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए कि इनको शराब पिलाओ, ठीक है ना। तो वैद्य जी ने क्या उपाय सोचा कि दरबार को बोला कि अगर आपको बीमारी ठीक करनी है तो थोड़ा थोड़ा आपको शराब शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन शराब नहीं पीऊंगा। ये हमारे राजपूतों के अंदर कहीं भी इतिहास में ऐसा नहीं लिखा है कि सरदार राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज शराब या मांस का सेवन करे, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो वैद्य जी ने क्या किया, चालाकी करके उनको उस दवाई में शराब मिला के देते गए। थोड़े दिनों बाद में दरबार ठीक हो गए। तो फिर पंडित जी को, उन वैद्य जी को बुलाया कि भाई ऐसा बता, तू मेरे को क्या खिलाया ऐसा जिसके कारण मैं ठीक हो गया। तो कि एक वचन दो मेरे को कि आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं आपको इसका भेद बता दूं। तो कि जो दवाई मैं आपको दे रहा था उस दवाई में मैंने शराब मिला करके आपको पिलाया, इसलिए आप ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा तूने तो मेरे को जीते जी मार दिया। फिर उनके घुड़सवार वो बड़े प्रधान वगैरह होते थे ना, उसको बुलाया, उसको बुला के बोला कि शीशा गर्म कर। शीशा गर्म करवाया और वो शीशा वो पी गए। इसलिए पिया कि उनके शरीर में तो वो शराब चला गया। मैं धर्म निरपेक्ष था, इतना विद्वान था, लेकिन तूने मुझे सल से शराब पिलाई, इसलिए मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। तब से जिस दिन से वो शीशा पिया उस दिन से ये सिसोदिया वंश पैदा हुआ। आज जो सिसोदिया वंश का जो सम्मान है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो पहले राजा थे जिन्होंने शीशा पिया था, उसके बाद में उनका नाम सिसोदिया पड़ा। तो हम अपने धर्म कर्म को नहीं समझेंगे, हमारा
संसार में कर्तव्य क्या, हमारा जन्म हुआ तो किस कारण से हुआ, क्यों आए हम, इस बात की अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो आने वाला समय हमारे क्षत्रियों के लिए भयंकर होगा। आप भीख मांगोगे, कोई भीख नहीं डालेगा आपको, मजदूरी पे जाओगे, कोई मजदूर नहीं ले जाएगा आपको। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी आने वाले कुछ सालों के अंदर, जो अनोप दास जी ने अपनी किताब में साफ तौर से वो लिख चुके हैं कि ऐसा जमाना आएगा कि अनाज के दाने गिनती के मिलेंगे और पानी भी तुमको तोल के मिलेगा। आज पानी कहां पी रहे हो, तोल के ही पी रहे हो ना। दुकान से एक बोतल लाते हो 20 रुपया लेता है कि नहीं लेता, आपकी आंखों के सामने की बात है। तो पानी तो बिकना शुरू हो गया, दाने जो गिनती के बिकने वो बाकी है, वो भी बिक जाएंगे, दिक्कत नहीं। इसलिए अब हमें इस बात का पता चल गया है। तो परमेश्वर जो है, मालिक ने जिसकी रचना रची है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, जिसका प्रमाण मैं आपको देता हूं कि आप ताज जिंदगी अपनी औलाद के लिए कमाते हो या किसके लिए कमाते हो? औलाद के लिए ही कर रहे हो। जो कुछ भी कर रहे हो आज आप अपने औलाद के भले के लिए कर रहे हो। तो आप अपनी औलाद को अपने हाथ से मारना चाहोगे? मार सकते हो? या उसका बुरा भी सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो। अच्छा सोचते हैं मेरा बच्चा मेरे से भी आगे बढ़े, अच्छा हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी लगे या अच्छा काम करे, अच्छा बिजनेस पकड़े, ऐसा सोचते हैं ना अपन। तो जिस मालिक ने ये बगीचा बनाया वो क्या हमारा बुरा कर सकता है? सोचो अपने दिमाग से, कभी नहीं कर सकता। तो ये जो बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर चल रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अब इस संसार के अंदर दो कुदरत चलती है। एक तो उस पैदा करने की कुदरत, जो ऑटोमेटिक प्लांट है, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। आपके दादाजी से बेटा हुआ, बेटे से पोता हुआ, पोते से पड़पोता हुआ, ये विस्तार चला आ रहा है। किसका विस्तार है ये? बीज का। आप सोचते होंगे हमारा अगला जन्म होगा, नहीं, हो चुका है आपका अगला जन्म। तो आप बाप बन गए तो बेटे के रूप में आ गए हो, वो दादाजी बन गए तो वो पोते के रूप में आ गए। बीज है ना, बीज बोया, वो चला गया बीज। ये गेहूं का बीज बोया है, जमीन वाला बीज तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसका बीज ही तो मिलेगा अपने को। तो कुदरत का सिस्टम ये ऑटोमेटिक प्लांट है, चलता रहता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। चल रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, और अपन देख रहे हैं। बीज से बीज पैदा होता है, कोई अलग से नहीं आता है। कोई कहता है कि नकलंग अवतार होगा, सूरज चंद्रमा उसकी रकाब पकड़ेंगे, आबू तोरण होगा, चित्तौड़ सवरी होगी, दिल्ली डेरे होंगे, तब कहीं जाके ये कलयुग दफे होगा। ऐसा ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं और किताबों में भी ऐसा बातें लिखी हुई है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपकी जितनी भी संसार में किताबें चल रही है, धार्मिक किताबें हो चाहे बुरा होने की किताबें हो, संसार में जितना भी हो रहा है वो उस परमेश्वर ने, सृष्टि बनाने वाले ने लिखी क्या? नहीं। कि परमेश्वर कोई किताब पोती नहीं लिखता, क्योंकि उसका आकार ही नहीं है। और बिना आकार वाला कैसे लिख सकता है? ये तो सोचो आप। हवा लिख सकती है, पानी लिख सकता है, या अग्नि लिख सकती है, और इन तीनों के बिना आप जिंदा भी नहीं रह सकते। तो असली मालिक तो वही है जो हमें जिंदा रख रहा है। हम दूसरा बाहर कहां ढूंढे? और बाहर जहां ढूंढ रहे हो उसका आधार किया है सारी किताबें। जो संसार में अच्छा आदमी हुआ, भला आदमी हुआ, नेक आदमी हुआ, उसको पूजा दिया आपने। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत क्रांतिवान पुरुष थे, लेकिन सृष्टि की रचना उन्होंने नहीं की। अगर उन्होंने की हो तो आज आप भी करके दिखा दो, आप उन्हीं के वंशज हो। बिल्कुल। अगर उनसे होती हो तो आप भी हमको करके दिखा दो। सही बात है। अगर आपसे नहीं होती है तो उनसे भी नहीं होती थी। ये ऑटोमेटिक एक प्लांट है, परमेश्वर का प्लांट है, ज्योतिष स्वरूप निरंजन निराकार का प्लांट है, जिसमें हम सब बस रहे हैं।
तो अब इन्होंने क्या किया, शिव पुराण में ये लिख दिया कि शिव जी ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्म पुराण में लिख दिया कि ब्रह्मा जी ने की, विष्णु पुराण में लिख दिया कि विष्णु जी ने की, शिव पुराण और ये देवी पुराण में लिख दिया कि देवी ने सृष्टि की रचना की। लेकिन आप जितनी भी धार्मिक किताबें आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, हर किताब के अंदर संसार का बुरा होने का ही हाल लिखा है कि ऐसा बुरा जमाना आएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये कहता हूं कि ये किताब पढ़िए, ऐसा कोई नहीं हटाएगा। हम जो काम करेंगे या इसको पढ़ेंगे तो ही पढ़ाई पढ़ी जाएगी। अब जिसने भी गीता को पढ़ा है वो कृष्ण जी को मानता है, जिसने भी रामायण पढ़ी है वो रामचंद्र जी को मान रहा है, जिसने शिव पुराण पढ़ी वो शिव जी को मान रहा है। तो लाखों मंदिर आदमियों के नाम से बना दिया और उस मालिक की जो रचना का सिस्टम है, ऑटोमेटिक प्लांट है, वो हमारे को भुला दिया। भूले किससे? उन किताबों से, क्योंकि वो किताबें हमारे माइंड में सेव हो गई। आज जो भी भूल पड़ी हमारे अंदर वो किताबों की वजह से पड़ी है। वो किताबें सारी हमारे दिमाग में सेव है। हम अगर असलियत बात करने जाएंगे तो वो मानने को भी तैयार नहीं है। ऐसे लोग भी है। लेकिन जो कुदरत है वो सबके सामने सानी नहीं है। अब बुरा होता कैसे? लिखने से तो बुरा होता नहीं। अगर बुरा होता हो और आपके घर में अगर रुई पड़ी है और मैं एक यहाँ कागज पर चिट्ठी लिख के देता हूं कि ये कागज रुई में डाल देना, जिसमें मैं आग लिख के दे रहा हूं, तो वो आग वो कागज आप रुई में डालोगे, आग जल जाएगी? लगेगी? नहीं लग सकती। तो फिर हमें सोचना यह है कि किताबों से लिखने से बुरा कैसे होता है और कौन करवाता है, उनको सच्ची कौन कर रहा है? लिखने वाला तो मर गया, तो वो किताब भी खत्म होना नहीं चाहिए उसके साथ साथ में। लेकिन वो तो आज भी चल रही है, वो आज भी हमारा बुरा कर रही है। अब प्रत्यक्ष के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आपका ध्यान उसकी तरफ ले जाता हूं। दुनिया में हिंदू कहते हैं कि स्वर्ग नरक में मरने के बाद में डालते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम मर जाते तो हमको 2 खज 22 जन्नत मिलती है। और ईसाई कहते हैं कि हेवन हेल, यानी उसका नाम है किसका? स्वर्ग नरक का, कि मरने के बाद में मुक्ति मिलेगी आपको। अरे भाई, एक तरफ दुनिया बोलती है 84 योनि भुगतने के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है, बोलती है ना दुनिया, क्या बोलती है? 84 लाख योनि भुगतने के बाद में इंसान का जन्म मिलता है। चलो भाई, मान लिया। तो भाई मैं सारा ही चीज भुगत कर आया हूं, अब क्यों भुगत रहा हूं? अब तो ऐसा आराम करना चाहिए ना मेरे को। जब हर चीज में भुगत चुका हूं फिर भी मैं दुखी हूं, क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा कौन बुरा व्यक्ति है जो संसार में मेरा कर्म बुरा लिख रहा है? कोई ना कोई तो कर रहा है ना मेरे साथ में, कोई ना कोई तो खिलवाड़ कर रहा है। मतलब तो इस कुदरत के साथ में भी कोई ना कोई है, असुर है। असुर जिसको अपन राक्षस बोलते हैं, जिसको दानव बोलते हैं, वो हमारे साथ में धोखा कर रहे रहते, हमारे साथ में ही है। एकदम साफ सफेद अहिंसावादी परमो धर्म, बिल्कुल एक कीड़ी पर भी वो दया करते हैं, लेकिन आप उनकी चालाकी को नहीं पहचान सकते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो वो हमारे साथ चालाकी कर रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं, मानव समाज को, पूरी पृथ्वी को, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर हम दुनिया में उसकी डायरेक्टली बात करने जाएंगे तो वो कहेंगे यार पागल आदमी है तू, उनके जैसा तो आज दुनिया के अंदर कोई धर्मात्मा हमें दिखता ही नहीं। कीड़ी पर भी वो दया करते हैं, इतनी गौशालाएं खोलते हैं, इतने हॉस्पिटल खोलते हैं, हर तरह की वो सेवा करते हैं, फिर तुम उनको राक्षस या दानव या असुर कैसे बोलते हो? उनको राक्षसी विद्या करने वाले कैसे बोलते हो? अब बोल तो दिया, लेकिन उसका प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, साबित करोगे तब पता चलेगा, नहीं तो चल नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया है कि ब्राह्मण समाज को एक मोहरा बनाया आगे। किसको बनाया? ब्राह्मण समाज को।
यहाँ कोई ब्राह्मण देवता को बैठा है, नाराज मत होना, मेरा थोड़ा नाम तो लेना ही पड़ेगा मुझे। बार बार आप बोलते होंगे कि भाई जहाँ भी जाते हो आप मुझे घसीट देते हो, घसीट देते हो। नहीं, काल सच्चो गया तो करवा तैयार सो जवाब दो, कोई वादा नहीं। ठीक है, तो इन्होंने कंधे पर रखी बंदूक किसके? ब्राह्मणों के। और वहां जो वो कर्म कर रहे वो सारा लिख के इनको पकड़ा दिया, इनके बुजुर्गों को। इनको तो पता ही नहीं है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पढ़ते आ रहे हैं, चला रहे हैं। इनको ये पता ही नहीं, भान ही नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, पकड़ा दिया, उसके हिसाब से ये चला रहे। और चलो रोजी रोटी भी मिलती होगी, ऐसा चल रहा है। लेकिन लिखा हुआ आज मैं खड़ा हूं यहाँ स्टेज पर और मैं ये बोल दूं आज से 100 साल के बाद फलानी तारीख, फलानी टाइम, फलाने दिन मिति को इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण। 100 साल के बाद। अब आप इतने लोग यहाँ से बैठे हो, कल क्या होने वाला है आप लोगों के साथ में पता है? नहीं लगा सकते। हमारा आज का वैज्ञानिक, पूरा वैज्ञानिक का युग है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पहले वो भविष्यवाणी कर देगा आपको, इससे ज्यादा वो भी नहीं बता सकता। 1 साल भर के बाद में क्या होगा नहीं बता सकता, 10 साल के बाद क्या होगा नहीं बता सकता, 1000 साल के बाद में क्या होगा नहीं बताओ। लेकिन मैं आपके सामने ऐसे प्रमाण पेश करने जा रहा हूं जहां 1000 साल के बाद में क्या होने वाला है, और वही तारीख, वही मिति, वही दिन। तो ऐसा कौन लिख के, करने वाला ही लिखता होगा ना। बिल्कुल, जिसको काम करना है वही तो लिखता होगा, बाकी तो कोई लिखता नहीं। हरि सिंह पड़ी है, वही तो लिखता होगा ना सर। अब मेरे हाथ में ये जो आप किताब देख रहे हो, ये 100 साल की किताब है और 100 साल तक आपका भविष्य इसमें कैद है। क्योंकि पूरे संसार में उन लोगों ने इतनी कला की है, इतना बड़ा षड्यंत्र चलाया है। स्कूल में तो सब गए हो ना, बारकड़ी पढ़ी होगी आपने, बारकड़ी आती है ना, और 26 अक्षर इंग्लिश में आते हैं, और गणित भी आती है, अक्षर वाली गणित होती है जो अक्षर लिखे जाते हैं। तो पूरे संसार को इन बारकड़ी में कैद कर रखा है और उसकी 12 राशियां बना रखी है। अब मुझे बताओ, बिना नाम वाला आदमी कोई इस संसार में है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब जिसका नाम है वो तो इसमें फंस गया, जन्म लेते ही फंस गया। अब बच्चे का जन्म होते हो तो किसके पास जाते हो? ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण देवता को पास में जाते हो, पूछते हो ना कि भाई अच्छा देखना, मौका, शुभ मुहूर्त। अगर मैं आपको ये कह दूं आपको अर्जेंट में कहीं जाना है और इस पंडित जी आपको बोल दे कि आप 2 घंटे नहीं जा सकते, तो बैठ जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि अभी काल का चौकड़िया चल रहा है। अभी हमारे 20-25 करोड़ साधु वहां पे इकट्ठे हुए महाकुंभ में हुए, लेकिन वो भी आकर के इसकी शरण में आए कि पंडित जी हमें मुहूर्त बनाओ, स्नान करने का मुहूर्त कितने बजे है। अब उन्होंने जीवन भर भक्ति की, वो गोटे हो गई, वो खत्म, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हुक्म किसका चला? इस ब्राह्मण का, इस टीपणे का। चला कि नहीं चला? आप भवन निर्माण करने जाओगे तो पंडित जी को पूछोगे मुहूर्त बताओ, कौन दिशा बताओ, किस साइड में लेटरिन बाथरूम रखना है, किस साइड में रसोई रखनी है, कैसे क्या करना है, वो सारा वो पूछेगा। दुनिया का हर काम, प्रधानमंत्री शपथ लेगा तो इसको पूछेगा भाई अच्छा सौकड़िया कब है, पूछेगा। एक राजा होता है सम्राट, जिसको भी अगर ये पंडित जी जाकर के बोल दे, वो रवाना हुआ होता है, और वो पंडित जी जाकर बोल दे कि नहीं नहीं नहीं, अभी आपके निकलने का टाइम नहीं है, आप 2 घंटे वेट करो,
तो वो क्या करेगा, निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, बैठेगा, उसको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर इसका हुक्म चलता है, और जिसका हुक्म चलता है वो मालिक होता है। कौन होता है? आप मालिक के हुक्म को नहीं मान रहे हो, बल्कि इसके हुक्म को मान रहे हो। पूरी दुनिया मान रही है। इसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। दुनिया जो कहती है कि मालिक के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, आज का मालिक ये है। बिल्कुल सही। इसको पूछे बगैर दुनिया में नया काम कोई नहीं करता है। करता हो तो मुझे बताओ। अब 2025 का अगर कोई वैज्ञानिक मुझे बता दे कि कितने ग्रहण होने वाले हैं, नहीं बताएगा, लेकिन ये आप खुला देख लो, इसके 2025 निकाल के कि 2 ग्रहण होंगे, इसमें महामारी फैलेगी, मार्च में तबाही मचेगी कोरोना से भी बढ़कर, ये भी खुला लिखा है इसने। लोग आपस में कट के मरेंगे, कई देशों का तो पतन हो जाएगा 26 और 25 और 26 में। तो ऐसे इसके लिखने से कैसे हो रहा है? हमें ये विचार करना है, विचार ये करना है। अब ये विचार करेंगे तब पकड़ में आएगा वो असली जो करवा रहा है, जो ब्राह्मण को मोहरा बना के करवा रहा है। आपके गुजरात में चलता होगा, मुझे नहीं मालूम, इसको कहते हैं गुरुड़ पुराण। चलता है या नहीं वो तो पता नहीं, मेरे राजस्थान में तो चलता है, पूरा चलता है, पूरा चलता है। जब किसी की डेथ होती है तो 12 दिन तक इसका वाचन होता है, पंडित जी वाचन करते हैं, और 13वें दिन बार बार निपटते हैं। तो दान दक्षिणा में उनको पलंग है, लोटे है, थाली है, जो भी होता है अपन देते हैं ना। तो एक बार मेरा भतीजे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, पंडित जी वहां आए, इसका वाचन भी किया, और वो सारा सामान लाके इकट्ठा किया। मैंने ये मजाक में, मेरे दोस्त ही थे वो, मैंने पूछा भाई, मैंने कहा यार पंडित जी आप तो हम राजपूतों को अच्छा उल्लू बनाते हो। तो क्यों, क्या बना? मैं कि साला ये बता, तो मेरे को ये तो बता भाई, वैतरणी नदी कहाँ है, किस तरह से उसको जाना है, और किस तरह की उसको सजा मिलती है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल तो दिखाओ हमको। अच्छा, आपने जो ये लिया है अभी जो दान में, ये हम कैसे मान ले कि उस तक पहुंच जाएगा? उसका बिस्तर है, सोने का है, वो है, पहुंच जाएगा? तो कहे नहीं साहब, ये तो दुनिया पागल है, ये तो हमारे घर पड़े हैं, हमारे घर पड़े हैं। फिर एक और प्रश्न था मेरे दिमाग में, किसी ने मेरे प्रश्न दिमाग में डाला कि भाई जो मुर्दा मसान में मरता है उसको वहां से उठा देते और 84 का मुर्दा लाके वहां धर देते। ऐसा मैंने कई लोगों से सुना। तो फिर मैंने कहा यार बात तो प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, लेके तो जाते हैं कि नहीं जाते। तो जिस भतीजे की मैं एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं, उसके 2 राड़े डाली हुई थी, एक इस हाथ में और एक पांव में। ऑपरेशन करवाया जब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि भाई आज प्रैक्टिकल करना है मुझे, अगर उसको वहां डायरेक्ट ले गए हैं तो मेरे को वो राड़े नहीं मिलेगी, ठीक है, और अगर नहीं लेके गए तो वो राड़े मुझे जरूर मिल जाएगी। फिर मैं 4 लोगों को, हमारे तीसरे दिन वो होता है ना मसान के अंदर, वो दूध वगैरह डाल के वो लाते अपन फूल, तो वो फूल लेने गए हम। तो मैंने वहां टटोला देखा तो वो दोनों राड़े सलामत मिली मुझे। इससे ये बात झूठी निकली। हो सकता है पहले हजारों में एक आध को कहीं किसी को लेके गए होंगे, उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बातें हैं। कच्ची उम्र में मौतों का होना और संसार में विनाश होने का मूल कारण है ये ज्योतिष विद्या, जिसे आप परमेश्वर की कुदरत समझ के बैठे हो और हर काम इसको पूछ के करते हो। मालिक की इजाजत नहीं लेते, मालिक को जानते नहीं तो लोगे कहां से भाई? अपन तो मालिक को जानते ही नहीं है, सृष्टि बनाने वाला है कौन? अपने तो जन्म से ही यही देखे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च वगैरह, इन्हों में लोग माथा टेकने जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि वहां जाने से भला तो होता ही होगा, लेकिन मेरी तो आज 70 साल की उम्र होने को आई है, मुझे तो मंदिर से एक दाना भी नहीं मिला। माथा टेक के रगड़ के मैं तो
हैरान हो गया, लेकिन मेरा तो कोई भला हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि मंदिरों में भगवान बैठा है? बैठा है तो बात तो करे। तो ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो अपने शरीर के अंदर ही है। अगर वो है जभी तो मैं बोल रहा हूं, वो है जभी मैं बोल रहा हूं, अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। थोड़ा पानी लाना। है तो मैं हूं, और ईश्वर नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि उसने स्वरूप सबके न्यारे न्यारे बनाए। आज आप अपने दिल से सोचना, इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई दे, उसका एक भी पत्ता मिलान करके मुझे दिखा देना आप। कोई पत्ता मिलान नहीं होगा। कोई भी पत्ता एक दूसरे पेड़ से या बेलों से या किसी भी फसल से मेल नहीं खाएगा। दुनिया में 7-8 अरब लोग रह रहे हैं। कितने उस मालिक की कला देखो आप। 7-8 करोड़ लोगों में से किसी का भी एक चेहरा नहीं होगा, एक जैसा मिलान बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, इस फिंगर की, बिल्कुल सही, इस फिंगर की बात बता रहा हूं आपको। पूरी दुनिया में घूम जाओगे तो इसकी मेल खाने वाला फिंगर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा? तो ये सारा किसका खेल है? उसका है। ये आदमी बना सकता है क्या? या मंदिर में बैठा भगवान बना सकता है? नहीं बना सकता है? तो अनूपदास जी लिख रहे हैं कि जोवन गया न बावड़े, मरा न जीवे कोई। यानी जवानी गई हुई वापस नहीं आ सकती, तो मरा हुआ आदमी भी वापस नहीं आ सकता। हमारे से पहले जितनी पीढ़ियां गई है, खत्म हुई है, वो कभी भी वापस आने वाली नहीं है। ये दिल से भूल जाओ। आपके दादाजी भी होंगे, परदादाजी को भी देखा होगा, पिताजी को भी देखा होगा। सब जाने के बाद में आपसे कोई हालचाल पूछने आया क्या? फिर हम जाते, भूपा जी को जानते हो आप? कभी कभार तकलीफ पड़ती है तो भूपा जी के पास में जाते हैं। तो भूपा कहता है, तुम्हारे अगले बुजुर्ग तुम्हें तकलीफ दे रहे भाई। अरे यार, वो जिंदा थे जब तो मेरे को इतना लाड प्यार से रखा उन्होंने, अब वो मरने के बाद में मुझे क्यों तकलीफ देंगे? तकलीफ देनी होती तो वो जिंदा ही देते ना, हैं? वो मरे हुए कैसे तकलीफ दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मतलब ये दुनिया में जितनी भी किताबों में मिथ्या बातें चलती है, वो ओनली फॉर झूठ है, सब झूठा है। ये सारे किससे चलाए? क्योंकि आदमी बम चक्कर हुआ पैसों के लालच में, गांधी को सीने से चिपकाए हुए चलता रहे बस। 70-75 साल पहले छोटी छोटी स्टेटें थी, उनमें भी सोने चांदी के सिक्के चलते थे, मैं आपको बता दूं। और खाने के लिए सोने चांदी के बर्तन थे, आज भी हमारे पास में भी थे, लेकिन पीतल के बदले में वो सारे ले लिया। पीतल पकड़ा दिया, सोना ले गए। कागज पकड़ा दिया, सोना ले गए। कहाँ है हमारे पास धन? हम खाली फोकट का रौब दिखावा कर रहे हैं। हम दुनिया में दिखावा है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। ये सिर्फ एक दिखावा है, बड़ा बनने की होड़ लगी हुई है सबको, कोई भी जाति का हो भले ही, क्योंकि जाति तो मालिक ने बनाई नहीं, उसने तो सिर्फ इंसान बनाया है। जातियां तो अपन ने आपस में अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। फलाना ठाकुर है, फलाना दरबार है, फलाना राजपूत है, फलाना वो है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, वो है। सारा किसने बनाया? ये सारा सिस्टम तो इंसानों ने बनाया। मालिक का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मालिक का तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो चल रहा है, हम देख रहे हैं, सभी जीवित है उसके ऊपर। वो तो किसी में भेद रखता ही नहीं है। रखता हो तो मुझे बताओ। वो अगर अपने अंदर भेद रखता हो तो मुझे बताओ। नहीं होता है। अब कोई यार कि तू तो कल तो तेरे पास इतने पैसे थे और इतना धनवान था, तू अचानक गरीब कैसे हो गया? फिर उसको क्या पकड़ा दे? तेरा तो यार शनि खराब था क्या? तेरे को राहु केतु लगा है, उसकी पूजा करवा,
उसका वो कर। अरे यार, शनि वगैरह जितने भी आप नाम लेते वो भी इंसान थे, मरने के बाद में चले गए अपना कर्म करके। अब उन ग्रहों को आप शनि और राहु केतु और बता रहे हो, तो वो तो क्या है, मिट्टी है। क्या है, उनके अंदर कोई जान थोड़ी है, वो जीव थोड़ी है जो हमको तकलीफ देंगे। वो तो ओनली फॉर मिट्टी है। नाम हमने रखे, इंसान ने रखे कि कुदरती हमारे पास वो नाम थे? नहीं थे ना। रावण से पहले भी तो दुनिया चलती थी। रावण हुआ एक दुष्ट व्यक्ति, तो उसके पहले भी तो दुनिया थी। और शनिचर जी महाराज तो रावण के काल में हुए, उससे पहले तो शनि का नाम ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि शनि क्या चीज है। अब हमने तो उसको शनि ग्रह बता दिया ऊपर। अरे वो अगर आके आपके ऊपर गिर गया हो तो आपका कचुम्बर बन जाए, वो क्या तकलीफ देगा हमको। तो जितनी भी दुनिया में ये भ्रांतियां फैली है, हमारी इस कम अक्ली की वजह से हमारे अंदर परमेश्वर को पहचानने का जो बोध होना चाहिए, उस मालिक की रचना और कुदरत को पहचानने का जो बोध होना चाहिए, वो ज्ञान हमारा किताबों के जरिए भ्रमित कर दिया है। अब अनूपदास जी का कहना यही है कि इस चीज को आप दुनिया में बंद करवाओगे तो असली मालिक की आपको पहचान होगी, उसके वरना नहीं हो सकती। तो हम सबको मिलकर के, तमाम जहान को मिलकर के असली बात को जानना है और इस नकली चीज को छुड़ाना है। ये जिस दिन छूटेगा, जिस दिन आप मुहूर्त पूछना बंद हो जाओगे, मालिक की रोशनी आपके शरीर में जागृत हो जाएगी। आप फिर ना तो मंदिर जाना पसंद करोगे, ना किसी और को पूजना पसंद करोगे, ना कुछ किसी तरह का वहम रखोगे कि भाई मेरे को फलाने ने कर दिया, या उसने वो टोटका कर दिया, या मेरा धंधा इस तरह से ठप हो गया, वो हो गया, वो ऐसा। ये सारा भ्रम है जो संसार में, वो सारा का सारा इन किताबों को बंद करने से निकल जाएगा। और ईश्वर परमात्मा जो सच्चा है, जो जिसने सृष्टि जमीन आसमान को बनाया है, उसकी पहचान आपको हो जाएगी। और उसकी पहचान किए बगैर आपसे लालच नहीं छूटेगा। जिस दिन आपको उसकी पहचान हो जाएगी, आप सारे लालच छोड़ देंगे और नेक काम में लग जाओगे, हर एक का भला करने में लग जाओगे। क्योंकि पहले जमाने में लोगों को कोई लालच नहीं था। जब भी किसी को दुखी देखते थे तो वो क्या समझते कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, उस आत्मा का दर्शन करते थे। तो आत्मा ही परमात्मा है और सबके अंदर मालिक की रोशनी और सबके अंदर परमेश्वर का ही रूप है। हम जो है ना, ये जितने भी यहाँ बैठे पंडाल में, और हम सब उस परमेश्वर का ही अंश है, रूप है। जितनी जीवाजून है, ये पेड़ पौधे सब परमेश्वर के अंश है। और इसका घर, मालिक का जो घर है, ये जमीन माता पूरा इसका घर है। हम उसी के घर में रह रहे हैं, उसी के घर में रह रहे हैं, जिससे हमें ये चीजें प्राप्त हो रही है। और उसने हमारे को खाने पीने के लिए इतना मेवा मिष्ठान रिचक वनस्पति बनाया है कि इंसान जिंदगी में एक एक चीज को कभी छक भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, इतना कुछ दिया उसने। अब एक आम के ऊपर देखो आप, हजारों आम लगते हैं, तो एक चीज से वो हजारों गुना दे रहे, तो क्या अपना पेट नहीं भर सकता? वो अपने को हर तरह का आराम नहीं दे सकता? वो दे सकता है। दुनिया में दो चीजें सती है, कौन? जो हमारे से कुछ नहीं लेते हैं, जमीन माता और ये सारी झाड़ वनस्पति। आपको झाड़ से जो मिलेगा वो पैसे मांगता है आपके पास? नहीं मांगता है। गाय घास फूस खाती है, दिन भर घास फूस खा के आती है, शाम को आपके बच्चों को दूध पिलाती है, पैसे मांगती है? उल्टा उसका व्यापार कौन करते हैं? लालच की वजह हम कर रहे हैं। किसी भी जीव ने आपसे अगर पैसे मांगे हो तो बताओ कि उनके अंदर लालच है। वो भूल भुलैया में भी नहीं पड़ती, उतना इतना तो दिमाग है कि मेरा मालिक कौन है। जंगल में छोड़ दे फिर भी वो शाम को अपना घर ढूंढ ही लेती है। हम तो किधर के हैं? इंसान तो बिल्कुल भूल भुलैया में ही घूम रहा है, उसको पता ही नहीं मेरा जन्म क्यों हुआ है और क्या कारण, क्या करना है मुझे जिंदगी में, क्या चाहिए क्या नहीं करना है। वो सारे कर्म अपन तो भूल गए। सबको लालच है, सबको बड़ा बनना है, मालिक से भी ऊपर हमको जाना है। कैसे जा पाओगे? है कोई रास्ता? उससे ऊपर जाने का कोई रास्ता है? नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप कि बहुत सारे पैसे होंगे आपके पास में,
तो थोड़े बहुत गरीबों में दान कर दोगे, वो भी आपका नहीं है। आप जो अपना समझ रहे हो वो आपका भी नहीं है, वो तो सारा ही इसी का है और इसी में समा जाते हो। अपन जिंदा है, जब तक हम सब कुछ कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, वो फ्लैट है, वो मकान है, वो गाड़ी है, वो बंगला है, इतनी मेरे पास जमीन है, मरने के बाद एक तिनका, छोटा सा तिनका आप साथ ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। मेरे ख्याल से तो कोई लेके नहीं गया आज दिन तक। तो अपनी अकल से सोचो, ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। तो ये सब कुछ है जो मालिक का है, उसी का है और उसी का रहेगा, हमारा कभी बनने वाला नहीं। आज जिस भागदौड़ में आग लगे हुए हो, आप समझ रहे हो कि ये जायदाद ये मेरी है, ये पहले कल किसी और की थी, आज आपकी है, कल किसी और की हो जाएगी, परसों किसी और की हो जाएगी। फिर आपका कहां स्थिर ठिकाना थोड़ी है कि हम स्थिर हैं। जिसको जन्म लिया है जिसने इस संसार के अंदर, तो उसका मरना निश्चित है। ये कुदरत का नियम है, उसका सिस्टम है, जिसको कोई बदल नहीं सकता। उसके नियमों को, उसके सिस्टम को और उसके जो भी कारीगरी है उसको कोई बदल नहीं सकता, संसार में भी नहीं बदल सकता। दूसरी बात, इंसान जो बना रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कई तरह के सामान बना रहा है, तो वो सारा ही मटेरियल कहां से आता है? जमीन से आता है। जो भी मटेरियल, इंसान जो चीज बनाता है उसमें मटेरियल लगता है। क्या लगता है? मटेरियल लगाना पड़ता है। आपको कोई चीज बनानी है, घड़ी पहने हो तो घड़ी के अंदर मटेरियल लगा है, और वो आया कहां से? जमीन से ही है। लेकिन मालिक जो चीज बनाता है उसमें वो कोई मटेरियल नहीं लगाता। लगाता हो तो मेरे को बता दो। ये पेड़ इतना बड़ा हुआ, आपने देखा इसमें मटेरियल लगाते हुए? ये उसका ऑटोमेटिक प्लांट है, धीरे 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 बढ़ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप भी धीरे 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 बढ़ रहे हो, बड़े हो रहे हो। जब बचपन से बड़े जवानी में आए, जवानी से बड़े हुए, शादियां की, बच्चे हुए। ये एक उसका सिस्टम है, ऑटोमेटिक प्लांट है, जो हर जीवाजुन में लगा हुआ है। और उसका पेटेंट जो है, पेटेंट बनाने का, वो सब एक है। हर जीव में एक जैसा पेटेंट उसने लगाया है। आप अपनी अकल से सोचो, विचार करो, देख लो। सिर्फ फर्क कितना है जानवर में और इंसान में? फर्क इतना ही है, आपको अकल और समझ दी है, दो चीजें आपके अंदर। जानवरों में अकल तो है लेकिन समझ नहीं होती। उन्हें भाई बहन, माता पिता, पता का कोई पता नहीं रहता, और अपने अंदर ये समझ दी हुई है। समझ और अकल दोनों काम करती है हमारी। इस वजह से इंसान सोचता है कि बुरा कौन कर रहा है, बुरा कैसे हो रहा है, तो उसके ऊपर अपने को, ये जीवन एक बार ही मिलता है। दोबारा आप जानो कि ये आपके बीच में बैठेंगे या हम और कहीं मिलेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। जन्म एक बार ही होता है, और एक बार में जितना जिंदगी भर में जो कुछ भी करना है, नाम कमाना या गमाना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस संसार में नाम अमर रखना है या लोग पीछे से हमारे जूते मारे, ऐसा करना है, तो दोनों सिस्टम आपके पास में है। आप कैसा क्या करना चाहते हो? अमर रहना चाहते हो इस संसार में कि या भूलना चाहते हो? मैंने तो यहां तक देखा, मेरे पोते के समान बच्चे होते हैं, उनसे मैं बात करता हूं, भाई तेरे दादाजी का क्या नाम है? जगह पता नहीं। क्या कहते हैं? पता नहीं। अब पोते को अगर दादे का नाम पता नहीं है तो भूल भुलैया हो गई ना सारे संसार में। पहले लोग 10-10 पीढ़ी, 15-15 पीढ़ी के नाम याद रखते थे। फलान जी का वंश वो उधर से उधर गया, उधर से उधर गया, वो सारा ही पूरा ध्यान, नॉलेज था उनको। लेकिन आज तो एक माता पिता पर आके के सीमित हो गया। दादाजी का नाम पूछोगे तो बता ही नहीं पाएगा बच्चा। तो अमर तो हम है नहीं। क्यों ना हम सब मिलकर के एक ऐसा, बाबा जी की किताब जगत हितकारिणी के लिखे मौजिब सब मिलकर के एक काम करें, तो ये नेकी का दर्जा है। इससे आपको नेकी मिलेगी, लोग अच्छा बोलेंगे, भला कहेंगे कि मेरा भला किया। और अगर बात मानते हुए, समझते हुए भी अगर हम अंधेरे में रहते हैं,
तो हमारे से बड़ा गुनहगार इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि मानव जीवन एक बार आता है और एक ही बार में आपको जो करना है, समझ में आया, वो आपको करना है। ये धन दौलत माया पुत्र वगैरह जो भी कुछ भी है आपके साथ में आने वाले कोई नहीं है। जिस दिन मर जाओगे दुनिया आपको देखेगी, लेकिन आप किसी को देख नहीं पाओगे। हम जिस दिन मरेंगे ना, दुनिया के लोग तो हमको देखेंगे, लेकिन हम किसी को देख नहीं पाएंगे कि मेरी इस अर्थी में कितने लोग आए, हमको पता नहीं चलेगा। ये चीज है, इसलिए इस जगत हितकारणी के मजमून को जो अनोपदास जी महाराज ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलते हुए इसका बंदोबस्त करवाना है। और ऐसे ऐसे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का हमको मदद लेना है। हमें कोई रुपया पैसे की मदद नहीं चाहिए। आपके दिमाग में मैं आज जो बोल रहा हूं वो बात बैठ जाए, मेरे लिए ये भी काफी है कि बस आज आपको सच्चा ज्ञान मिल गया, सच्ची बात आपको मिल गई। सत्य बनाना हमारा फर्ज है, मानना या नहीं मानना प्रेशर हमारा कोई आपके ऊपर नहीं है। मैं उन सभी का आज धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे को 10 दिनों पहले फोन करके यहाँ बोला, आने का निमंत्रण दिया था कि आप यहाँ पधारना, आना। लेकिन मैं करीब 7 दिन से अहमदाबाद में ही रुका हुआ हूँ। और बना जितेंद्र सिंह जी मेरी काफी सेवा कर रहे हैं, भरत सिंह जी का आशीर्वाद है, और खास करके मेरे पंडित जी राजू सिंह जी, ये राजू भाई मेरे इतने यूं अच्छे प्रेमी और दोस्त बन गए हैं। हम बिल्कुल अनजान थे, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो माता पिता से, भाई बहन से छोड़कर भी वो अपना अच्छा यार मित्र बन जाता है। मतलब 7 जन्मों का जैसे कोई प्रेम बंधन हो ना, इस तरह से हो जाए। ऐसा का ऐसा है पूरे संसार में करना हमको, जात पात ऊंच नीच का सारा भेदभाव छोड़कर उस परमेश्वर के ध्यान में जाना है, सबको बताना है। तभी हम एक बन सकते हैं, हमारी रक्षा हम खुद कर सकते हैं। नहीं तो आने वाला समय जैसा इन किताबों ने लिखा है वैसा आपको देखना है और भुगतना भी है। ये दिखाएंगे आपको। और आज का जो आयोजन रखा है, क्या नाम है, दमन भाई ने, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि मुझे इतने लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है और आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला। और आप दूर दूर से जो भी भाविक पधारे, जो भाविक नहीं है उनको भी किताब को पढ़ना चाहिए और मूल बात पर आकर के सबको मिलकर के इकट्ठा होकर के अपनी टुकड़ियों में इसकी चर्चा करते रहना चाहिए। हर हफ्ते में मिलो, 10 दिन में मिलो, 15 दिन में, महीने में एक बार इस बात पर चर्चा करके लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा मिशन बिल्कुल सफल होगा। और सत्य की बात जो है, जो कच्ची उम्र में मौतें हो रही, जो दुर्घटनाएं हो रही, जो गरीबी फैल रही है, जो तो अपन मिलकर के सब इसको मिटा सकते हैं। इतना कहकर के मैं मेरा स्थान प्राप्त करता हूँ। धन्यवाद। बोली श्री अनोपदास जी महाराज की जय।